ढूंढते ढूंढते कुछ ऐसे लोग होते हैं जब कहीं जाते हैं अच्छाइयों को नहीं देखते, वो ये देखते इसमें बुराई कौन सी उसको ढूंढो। अपन लोग जब किसी के घर में जाते हैं तो जब चलने लगेंगे तो कहेंगे महाराज थोड़ी हमारा घर देख लो, इसमें जो कमी हो वो बताओ। तो हम कहते हैं भैया हमें तो कमी ढूंढना आता ही नहीं है, हम ढूंढ सकेंगे थोड़ी बहुत अच्छाई ढूंढ सकते हैं, हम कमी नहीं ढूंढ पाते। दक्ष प्रजापति क्या ढूंढ रहा है, मुझे प्रणाम कौन नहीं कर रहा है। तो ढूंढते ढूंढते दिव्य मूर्ति मिली, भूत भावन भगवान शिव। बोल भोलेनाथ बाबा की जय हो। भगवान शिव समाधिस्थ है। दक्ष प्रजापति देखा तो ये तो मुझे प्रणाम ही नहीं कर रहा जो मेरा दामाद है। दक्ष प्रजापति कुपित हुआ और कुपित होकर के कहता है अयम तु लोकपालानां, अयम तु लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रपः सद्भिराचरितः पान्था येन स्तब्धेन दूषिता। आज पिलकुना वाले आगे, अब कथा कहने में आनंद आएगा। आप जैसे श्रोताओं की तुम्हें प्रतीक्षा रहती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयम तु लोकपालानां यशोघ्नः निरपत्रपः सद्भिराचरितः पान्था येन स्तब्धेन दूषिता। अरे देखो देखो, ये यहाँ पे नंग धड़ंग शिव बैठा हुआ है, ये तो लोकपालों के यश को नष्ट ही कर देगा। आपको देख करके रामराज भैया की इच्छा हो गई मंच पे आने की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकपाला नाम यशोघ्नः, ये लोकपालों के यश को नष्ट कर देगा। निर्पत्रपः, निर्गता त्रपा, निर्लज्ज शिव। अरे देखो देखो, वस्त्र नहीं है शरीर पे, असंस्कृत है। चिता भस्म कृत स्नान, चिता की राख को लपेटे है। प्रेतावासेषु घोरेषु पर्यटन अवनीमहि। ये भूत प्रेतों के साथ रहता है, स्मशान घाट पे रहता है, चिता की राख को लपेटता है। भूत प्रेत गणैर्वृताः, ये अशुद्ध अपवित्र असुचि लोगों के साथ चलता है। ऐसे इस शिव के साथ बैठना उचित नहीं है। ये लोकपालों के यश को नष्ट कर देगा। किसी ने पूछ लिया, अरे दक्ष प्रजापति, जब तू अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए गया था तो क्या शिव जी महल में रहते थे? तब भी तो स्मशान घाट में रहते थे, तब भी तो चिता की राख को लपेटते रहते थे। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दीपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवी, मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी। चिता भस्माले, तब भी तो ऐसे ही रहते थे। बोले हाँ ऐसे ही रहता था। बोले फिर विवाह क्यों कर दिया सती का? दक्ष प्रजापति के तब में और अपनी पुत्री का विवाह इस शिव के साथ संभव ही नहीं था।
गृहीत्वा मृग सावाक्षी पाणी मरकट लोचन है। कहां मेरी पुत्री मृग नयनी, कहां ये मरकट लोचन बंदर की तरह आंखों वाला शिव। इसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती विवाह करवा दिया। सब लोग तो सुन रहे थे पर नंदी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी जी तमक के खड़े हुए, हे दक्ष प्रजापति, तो बहुत देर से बकरे की तरफ बड़बड़ाता जा रहा है, जब मैं श्राप देता हूं तेरा सिर बकरे का हो जाएगा। भृगु जी तमक के खड़े हुए, हे नंदी, ये ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा था, बीच में तू क्यों बोला? मैं भी श्राप देता हूं, जाओ शिव के भक्त पाखंडी हो जाएं। नंदी ने कहा ब्राह्मण होकर के चाटुकारिता करता है, जा मैं भी श्राप देता हूं कि ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं। सर्वभक्षी द्विजातयः, खाद्य अखाद्य का ज्ञान ही न रह जाए, कहां पे खाना है कहां पे नहीं खाना है, क्या ग्रहणीय है क्या अग्रहणीय है, इसका भान ही न रह जाए। भगवान शिव की आंख खुली। शिव जी ने कहा ये स्वागत समारोह चल रहा है कि श्राप समारोह चल रहा है? जो ही देखो सो एक दूसरे को श्राप देते चले जा रहे। नंदी शांत हो जाओ। तो नंदी शांत हो गए और भगवान शिव नंदी जी को लेकर के वहां से चले गए। भगवान शिव तो भूल गए, पर दक्ष प्रजापति का जो मनोमालिन्य हुआ था वो भूल नहीं पाया, और उसने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और यज्ञ का आयोजन करके सबको तो निमंत्रण दिया पर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ आरंभ हुई तो सारे देवी देवता विमानों पे चढ़ करके गड़गड़ की ध्वनि करते कैलाश के ऊपर से निकले। माता सती ने सोचा आजकल ये विमान क्यों इतने ज्यादा जा रहे हैं, सो दौड़ के आई, अरे बहनाओं कहां चली? बहनाओं ने कहा तुझे नहीं पता है पिताजी के घर में यज्ञ चल रहा है, तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला क्या? अरे नहीं नहीं हम आ रहे हैं। अब माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी के घर में यज्ञ चल रहा है, हमें संदेश तक नहीं। माता सती ने सोचा हो सकता है पिताजी बुलाना भूल गए हो व्यस्तता के कारण, इसलिए माता सती आती हैं भगवान शिव के पास। अब शिव जी के पास आकर के माता सती जब निवेदन करती हैं, उनके निवेदन की प्रक्रिया को सुनो आप। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्र विसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। माता सती कहती प्रजापतेस्ते स्वसुरः। यहाँ पे माता सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ चल रहा है, और नहीं तो हमारी माताएं ऐसे कहती हैं अरे हमारे घर में, और पूरा जीवन बीत जाता यही निश्चित नहीं हो पाता ससुराल घर है कि मैका घर है। जिस कन्या का मुख से अगर अपने के घर को उसने अपना घर कहना बंद कर दिया तो समझ लेना वो सबसे ज्यादा सुखी कन्या है। और जो मेरा घर मेरा घर मेरा घर करती रह जाती है फिर करते ही रह जाती है। कन्या के सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये, माता पिता ऐसे संस्कार दें कि वो जिस घर में जावे ना फिर दोबारा उसी घर को ही अपना घर बोले, जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। और जब तक ये रहेगा मेरा घर मेरा घर मेरा घर, तो मेरा में तो अभिमान आता है ना, मेरा मेरा मैं कह के तो बकरी सिर कटवा देती है, मैं ही कहती है और क्या कहती है। तो मेरा करते करते जीवन का सारा सुख समाप्त हो जाता है।
मैं थोड़ी सी सही बात बोलता हूं, कोई कोई हमेशा गलत नहीं बोलता हूं। अब यहां पे माता सती के निवेदन की प्रक्रिया, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, हे महाराज तव ससुर दक्ष प्रजापति ही, आपके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, बोले हाँ, बोले निर्यापितो यज्ञ महोत्सव, उनके घर में एक यज्ञ उत्सव चल रहा है। भगवान शिव कहते हैं उत्सव हो रहा है तो होने दो। माता सती कहती विबुधा प्रजंती, देवता लोग जा रहे हैं। भगवान शिव कहते जाने दो। माता सती कहती वयम च, हम भी चले। भगवान शिव बोले नहीं, वयम च नहीं, हम नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं चल सकते? बोले सती अनाहुता अप्यभिहन्ति सौहृदः, कोई अपना कितना भी सुहृद हो, इन बच्चों को थोड़ा संभाल लो भैया, नहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जिन माताओं के पुत्र हैं वो अपने पास इनको लेके बैठाएं। बस में भी लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा स्वतः करें, और कथा में आने के बाद ये बच्चे जैसे पता चलता है किसके हैं ढूंढना पड़ता है, कौन सी मैया के बच्चे हैं। बच्चों को संभाल के रखें, पास में बिठा के कथा सुनाइए प्रेम से। निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च, सती कितना भी सुहृद हो अपना, पर जब तक निमंत्रण न दे तब तक जाना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। माता सती कहती हाँ ये लिखा है, अनाहुता अप्यभिहन्ति सौहृदः, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है कि पिता के घर और गुरु के घर बिन बुलाए जाना चाहिए। भगवान शिव ने कहा पिता के घर बिन बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तब जाना चाहिए जब पिता बुलाना भूल गया हो तब। अगर पिता जानबूझ के न बुला रहा हो तो ऐसे पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। सती आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। किसी के दरवाजे पर पहुंचो और उसकी आंखें सजल न हो जाए, खिल न उठे देख के, तो ऐसे दरवाजे पे जाने का क्या अर्थ निकलता है? हृदय बिल्कुल आनंद से निमग्न न हो जाए तो ऐसे दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए, जहां पे आदर न मिले, सम्मान न मिले, सत्कार न मिले। माता सती ने कहा अरे आप कैसे जानते हैं कि मेरे पिताजी मुझे बुलाना भूले नहीं, जानबूझ के नहीं बुला रहे? तब भगवान शिव ने उस दिन की घटना को बताया। ये शिव चरित्र है। भगवान शिव कहते हैं अगर गार्हस्थ जीवन चलाना है ना तो गंभीर होना सीखो। दक्ष प्रजापति ने बड़ा बुरा भला किया शिव जी को, लेकिन शिव जी कैलाश आए ना तो माता सती से एक शब्द में निवेदन नहीं किया। अपन होते तो घर में पहुंचते ही हाँ समझा लेना अपने बाप को, बहुत बोलता है बकर बकर, तो पता चला बाहर की लड़ाई घर में चालू। भगवान शिव कहते नहीं, गंभीर बनो। भगवान शिव ने एक शब्द में नहीं कहा। आज भगवान शिव ने निवेदन किया, सुनो सती, ये दक्ष प्रजापति अपमानित हुआ है, इसलिए अपने अपमान का बदला लेने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है और हमको निमंत्रण नहीं भेजा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। माता सती कहती महाराज चलो ना, थोड़ी सी दर्शन करके चले आएंगे। बोले नहीं मुझे नहीं जाना है। महाराज चलो ना, हम जा रहे हैं। भगवान शिव कहते जाना चाहती हो तो जाओ। माता सती चली, थोड़ी दूर गई, घर लौट करके आई। महाराज आप भी चलो। नहीं हम नहीं चल सकते, पिता के घर का मोह जगता है। तो माता सती चल देती हैं और जब पति का भय लगता है तो वापस आ जाती है।
निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा। वेद व्यास जी लिखते हैं निष्क्रामति निर्विशति, माता सती इतनी जल्दी जल्दी बाहर जा रही अंदर आ रही है कि एक ही सती दो दो सतियों के रूप में दिखाई पड़ रही है। अंत में माता सती के दुराग्रह को देख करके भगवान शिव बोले, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कही तर्क बढ़ा वही शाखा। जो होना होगा होगा, अपने गणों से कहा ले जाओ इनको, इनके पिता के घर। तो नंदी भृंगी श्रृंगी आदि सब चल दिए माता सती के साथ, और माता सती पहुंच गई हैं अपने पिता के महल के समीप में। बहनाओं ने देखा, रे देखो देखो बिन बुलाए आई, निमंत्रण नहीं मिला है फिर भी चली आई। वो बहनों के मुख पे जो मुस्कान थी, वो कपट भरी मुस्कान, उसको देख करके माता सती ने सोचा हमने गलती कर दी, अपनी मैया से मिल लेती हूँ, उनके भाव देख लेती हूँ और फिर चली जाऊंगी। ऐसा सोच करके माता सती प्रसूति जी की ओर आगे बढ़ी। सादर भली ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भली ही मिली एक माता, सादर भले 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 ही मिली एक माता, अग्नि मिली बहु भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, 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 मिली मिली एक माता। बहनाएं तो मुस्कुराते हुए मिली, कपट भरी मुस्कान, पर मैया प्रसूति अंकों में लिपटा दी और अपने दृगबिंदुओं से माता सती के सिर को भिजो दिया है। अरे पुत्री, मैंने कितनी बार पूछा, बोले नाथ जी को निमंत्रण गया कि नहीं, सती को निमंत्रण गया कि नहीं, पर जब तुम बोलती नहीं कुछ, तू आ गई ना, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। जब तक तू नहीं आई थी मन बड़ा दुविधा में पड़ा था, यज्ञ चल रहा था लेकिन मन यज्ञ में नहीं लग रहा था, चित्त तेरे ऊपर लगा था। संसार के जितने रिश्ते हैं ना, सब में स्वार्थ भरा पड़ा है। अरे हम पुत्र अपने पिता की सेवा इसलिए करते हैं कि पिता के मर जाने के बाद उनकी संपत्ति में हमारा हिस्सा हो। संसार का एक रिश्ता ऐसा है, माता और पुत्री का रिश्ता, कोई स्वार्थ निस्वार्थ रिश्ता है। बहन तो इसी में प्रसन्न रहती है, बड़ा मान सम्मान मिलता है, आना जाना लगा है, इतनी भी प्रसन्न। माता सती कहती है हम ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती,
प्रसूति ने पूछा, क्यों पुत्री, तेरा बचपन यहां बीता, तो युवती यहां बनी, यहां से विवाह करके तू कैलाश गई, अब तू यहां रुक नहीं सकती। हाँ, नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे निमंत्रण नहीं मिला है। हम तो यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आए, हम यज्ञ भगवान का दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। कहीं भी जावें, यज्ञ नारायण का दर्शन अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ लोग दर्शन कराने के लिए आते हैं। तो देख लो, हम आए भैया। हाँ, एक जगह में कथा कर रहा था प्रतापगढ़ में, एक दादाजी आए, अब पीछे बैठे थे। प्रतापगढ़ में बहुत श्रोता मिलते हैं। प्रतापगढ़ है, सुल्तानपुर है, बस्ती है, देवरिया है, गोरखपुर है, गोंडा है, बहराइच, श्रोता मिले, मन प्रसन्न हो जाता है, पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छा, दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि भैया व्यास जी कहां से आए, तो कोई बताएगा वृंदावन से, कोई बोले नहीं रोही के हैं, तो कह अरे तो क्या कथा करेंगे, छोड़ो हटाओ, कहा जाता है। हाँ? तो अपन जब बाहर जाते हैं ना, तो अपन भी बड़े वाले व्यास बन के जाते हैं, छोटे वाले व्यास थोड़ी बनते हैं। क्यों राजा राजा? फिर भी ये क्षेत्र जो हमारा है ना, हमें बहुत सम्मान मिलता है। अब प्रत्येक गांव से सम्मान मिलता है, कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव से सम्मान न मिलता हो। तो प्रतापगढ़ में कथा कर रहा था, वो दादाजी आए पीछे। दादाजी से सबको हटा हटाते घूमते 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 व्यासपीठ के सामने आए। तो मैंने सोचा दादाजी के अंदर बड़ी श्रद्धा है व्यासपीठ के प्रति, बिना व्यासपीठ को प्रणाम किए लगता दादाजी कथा नहीं सुनेंगे। और दादाजी जब व्यासपीठ के सामने पहुंचे तो व्यासपीठ को प्रणाम नहीं किया, और जिधर पब्लिक बैठी थी उधर प्रणाम किया, हाथ उठाए, हम भी आ गए हैं। हमने कहा हाजिरी लिख ली गई, अब बैठ जाओ, कथा कहने गए। तो कुछ लोग तो देखने जाते हैं यज्ञ की संरचना कैसी हुई है, वेदियां कैसी बनी है, यज्ञ कुंड का निर्माण कैसा हुआ है, आचार्यों के बैठने की व्यवस्था कैसी है, यज्ञ मंडप की शोभा कैसी है। और कुछ लोग दिखाने जाते हैं, हमें देखो, हम आए थे, बस देख लिए, हम चल गए, लड्डू खाए, पानी पिए, मौज उड़ाए। पहले लोग कथा सुनने आते थे, अब लोग कथा सुनने नहीं आते। आप जैसे श्रोताओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग तो अच्छे हैं, आप लोग तो बैठ के सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ ये आते हैं कि भैया हमारी हाजिरी हो गई, हम चले, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। अच्छा, लोगों के पास व्यस्तता भी इतनी ज्यादा आजकल हो गई है। अब इस समय तो हमको लगता है कि भारतीय, ये उत्तर प्रदेश के किसानों का सबसे व्यस्ततम समय चल रहा है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने समय निकाला है, आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप लोग बधाई के पात्र हैं। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम। गृहस्थ जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा है। माता सती कहती है कि भगवान का दर्शन कर लेते, कहीं भी जाएं यज्ञ भगवान का दर्शन अवश्य करें, यज्ञशाले की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यज्ञ मंडप अगर बना हो तो यज्ञ मंडप की परिक्रमा बहुत करें। और मैं बताऊं, मैं अपने बचपन की बात बताता हूं। मैं बहुत छोटा था, मैं 8वीं का विद्यार्थी या 9वीं का विद्यार्थी था। मैंने इतनी परिक्रमा कभी नहीं देखी आज तक जीवन में। मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ कराए, सहस्त्र चंडी से लेकर रुद्र महायज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ हमने करवाए। 150 आचार्यों को लेकर के मैं चलाऊं साथ में। लेकिन मेरे बचपन की बात है, एक यज्ञ हुई थी पिलखुना गांव में। मैं बहुत छोटा सा था, इतना छोटा था कि एक रात में सो गया बिना भोजन किए। वह बहुत छोटा सा था।
तो एक जन जगाए 2-3 बार, महाराज उठो भोजन कर लो, महाराज जी उठो भोजन कर लो। हम नहीं उठे तो अपनी गोदी में उठा के लेके हमको गए बैठा दिए। मैं इतना छोटा था उस समय, लेकिन उस समय जो रुद्री कंठस्थ थी इसलिए मैं वहां रुद्री पाठ, ये रुद्र महायज्ञ का आचार्य कर रहा था। मैं कक्षा 8वीं में था, मैं रुद्र महायज्ञ का आचार्य कर रहा था। अभी उसके प्रमाण बैठे हैं आप पिलखुना वाले। तब लोग परिक्रमा करने आते तो घर से चना भिजो के लेके आते थे, याद है ना कथा आपको? उस समय जब दिन भर में परिक्रमा उस यज्ञशाले पे होती थी तो 1 से 1.5 बोरा चना इकट्ठा होता था। इतनी परिक्रमा होती, लोग गिन गिन करके जो गिराते थे वो चने, वो 1 बोरे तक हो जाते थे। प्रतिदिन उसी का नाश्ता बन के बढ़ता था। इतनी परिक्रमा मैंने कहीं नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। मेरे घर पे भी यज्ञ होता था, परिक्रमा बहुत होती थी। इधर रात के 12 बजे तक, उधर 4 बजे से फिर आरंभ हो जाती परिक्रमा। 25-30 किलोमीटर दूर के लोग आया करते थे शिष्य परिवार परिक्रमा करने के लिए। लेकिन इतनी परिक्रमा मेरे भी यज्ञ स्थल पे कभी नहीं हुई जितनी पिलखुना में। लेकिन एक बात बता दें आपको, उस गांव के लोग इस बात का अनुभव करते हो या न करते हो, लेकिन मुझे अनुभव है कि आध्यात्म जगत में प्रवेश करने की वो सीढ़ी थी और आज तक पिलखुना गांव धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका है। पिलखुना गांव की रामलीला देखो, आपको लगेगा नहीं कि आप गांव की रामलीला देख रहे हो। मैं ज्यादा तो पहुंच नहीं पाता, वो आरकेटी भैया की कृपा हो जाती है, पोस्ट करते रहते हैं तो मैं उसको मोबाइल पे देखता रहता हूं। यज्ञ की परिक्रमा बहुत आवश्यक है। पदे पदे या परिकुय पूजकेभ्य सद्यो स्वमेधादि फलम ददाति ताम सर्व पाप क्षय हेतु भूताम प्रदक्षिणाम ते परितः करो। यज्ञ स्थल की जब परिक्रमा करने चलते हैं, जितने पग आगे बढ़ाते हैं ना, उतने अश्वमेध यज्ञ जन्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञ स्थल की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। माता सती जी यज्ञ स्थल पे पहुंची और यज्ञ स्थल को ध्यान से देखना आरंभ किया। रुद्र भागम तम वेक्षताध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। पूरे यज्ञशाले को ध्यान से देखा, सर्वत्र सबका भाग विराजमान है। कतहु नदीक शंभु कर भागा रुद्र भागम तम वेक्षताध्वरम। उस यज्ञ स्थल में भगवान रुद्र का आसन नहीं देखा। माता सती ने दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, जब दिखाई नहीं पड़ा तब माता सती कहती है, अरे दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति घूम के देखता है, हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी यहाँ पे पधारे हुए हैं। व्यासपीठ आपका स्वागत करती है, आपका अभिनंदन है और आज आप भी समय निकाल के आए, इसलिए हम धन्य भी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुद्र भागम तम वेक्षताध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ। पिता के द्वारा पति का ऐसा अपमान माता सती से सहन नहीं हुआ। माता सती कहती हैं, मैं वापस कैलाश नहीं जा सकती, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और इस शरीर को धारण नहीं कर सकती, क्योंकि लोग कहेंगे दक्ष की पुत्री है और जो दक्ष है वो शिवद्रोही है और जो शिवद्रोही हो उसके साथ रहने में पाप लगता है। इसलिए माता सती ने योगाग्नि का आवाहन किया और वहीं पर प्राणों का उत्सर्ग कर दिया है। प्राणों का उत्सर्ग किया तो जितने भी भगवान के गण थे उन्होंने थोड़ा बहुत उतापात मचाया और उन्हें विदा कर दिया गया है। भगवान शिव को जब पता चला, अपनी एक लट उखाड़ी और पटक दिया है। जैसे पटका वैसे ही वीरभद्र, ऐ वीर तो भद्र, हे वीर तेरा कल्याण हो। वीरभद्र नाम का एक वीर प्रकट हुआ। पिताजी क्या आदेश है? दक्षम स यज्ञम जही, दक्ष के सहित यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र वहां से आप बड़ी सी सेना लेकर के वाता नवांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन बरहि जीवति हो क्रदंड गावो न काल्यांत कुतो इदं रजम लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते। वीरभद्र जब चला सेना लेके ना
तो लोगों को ऐसा लगा कि प्रलय होने वाली है, और थोड़े ही देर में पूरे यज्ञशाले को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, वेदियों को उखाड़ दिया, कुंड को फोड़ दिया। पूषा देवता मिल गए, उनकी बत्तीसी उखाड़ ली। भग देवता मिल गए, आंख तोड़ गई। भृगु जी मिल गए, दाढ़ी उखाड़ ली। और मिल गए दक्ष प्रजापति, तो सिर को तोड़ मरोड़ के हवन कुंड में ही स्वाहा। यज्ञ नष्ट हुआ, देवताओं की बड़ी पिटाई हुई। देवता दौड़ दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान शिव के पास गए। यद्यपि भगवान शिव बड़े कुपित थे, क्रोधित थे उस समय, लेकिन लौकिक जगत में रुद्र भगवान की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य प्रदेश से भई। इसे लौकिक जगत के पिता भगवान शिव के ब्रह्मा जी है। अतः उन्होंने पिता के समतुल्य आदर दिया है, पूजन किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि शिव जी का क्रोध शांत है, तो उन्होंने कहा, अरे देवताओं दौड़ दौड़ के आओ, चलो चलो भगवान शिव की स्तुति गाओ। तो सारे देवता दौड़ के आए, जोर से जयकारे लगाए, बोले हर हर महादेव शंभो। सब लोगों ने मिलकर जयकारे लगाए और स्तुति गाने लगे। आइए भगवान शिव की स्तुति हम भी प्रेम से गाते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। 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 कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। हे भोले हर हर महादेव। प्रेम से ताली सेवा के साथ। निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। 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 बड़ा है तेरा दरबार बड़ा उदार तू। बड़ा है तेरा दरबार बड़ा उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। 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 जय हो बोलो भोलेनाथ बाबा की। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। बखान क्या करूं तेरे राखों की ढेर का। बखान क्या करूं तेरे राखों की ढेर का। चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का। चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का। चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का। चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर
गंगाधर मुक्तिदार ओंकार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। 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 जय हो। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या ध्यान नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया है हमें क्या प्रमाण दे। बस गए तीनों लोक प्रभु तेरे दान से। 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 जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू। जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी भोले। पास के निवासी नमो बार बार हो। नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। 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 नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानदोषितमीशं करालं महाकालकालं कृपाल गुणागार संसारपारं तुषारातिशङ्कासगौरव कवेर मनोभूत कोटि प्रभासे सुरन माले कल्लोलिनी चारु गंगा सदमाल माले कंठे भुजंगा चलन मंडलम रोषो नेत्रं विशाल प्रसन्नाननं नीलकण्ठं मृगादेश चर्माम्बरं मुण्डमा प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं कोटि प्रकाश त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावकं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारि सदा सच्चिदानन्ददाता चिदानन्द संग्रह मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा यावत् उमानाथ बाणारविन्दं भजन्ति लोके परे मानरा तावत् सुखं शान्ति संस्थापनार्थं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिपं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो चराचरं प्रभो पाहि यापन्नमामि प्रभो पाहि यापन्नमामि प्रभो पाहि यापन्नमामि ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। हरि ओम नमः 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 शिवाय। बोलो उमापति महादेव की जय।
देवताओं ने जब स्तुति गाई तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। क्या बात है? बोले महाराज दक्ष यज्ञ की पूर्ति हो जाए, इसके बाद हम गलती नहीं करेंगे। बोले चलो यज्ञ शुरू करो। महाराज आचार्य जी नहीं आ रहे। आचार्य जी को का भो? बोले आचार्य जी भृगु महाराज हैं। तो भृगु जी के साथ का भयो? बोले वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ ले, इसलिए मारे लाज के नहीं आ रहे। भगवान शिव के भाई देखो पूरी तो नहीं मिल सकती, थोड़ी बहुत मिल जाए तो काम चलेगा क्या? अरे बोले महाराज कुछ हो मिल जाए, जो ही मिल जाएगा उसी में काम चलेगा। तो भगवान शिव ने इतनी सी दाढ़ी दे दे। और कुछ लोग होते हैं इधर से बनवाते हैं, इधर से बनवाते हैं, बीच में थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, उसे कहते हैं फ्रेंच कट। हमारे वृंदावन में कहते हैं भृगु कट। भृगु जी को इतनी दाढ़ी मिली। अब यज्ञ शुरू करो। अरे महाराज पूसा देवता नहीं आते। बोले का भेल? 32 उखाड़ ले। दोबारा पक्के दांत नहीं मिल पाते, इसलिए पिष्टभुक हो जाए, सतुआ पीवे। अब यज्ञ शुरू करो। बोले भग देवता नहीं आते। बोले वायु का है वो? बोले महाराज आंखें फोड़ गई। बोले मित्र की आंखों से देख लेंगे। अब यज्ञ शुरू करो। बोले महाराज यजमान, जजमान को का भयो? बोले वीरभद्र ने सिर ही तोड़ मरोड़ के यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोले जाओ बकरे का सिर काट के लाओ। तो बकरे का सिर काट के लाया और दक्ष प्रजापति के धड़ से जोड़ दिया और बकरे की तरफ बड़बड़ाता हुआ उठ करके खड़ा हुआ। बोले उमापति महादेव की जय हो। दक्ष प्रजापति का सारा अभिमान नष्ट हो गया। आज भी भगवान शिव के भक्त होते जब शिव जी की पूजा कर लेते तो बड़े जोर से बड़बड़ाते। तो कुछ लोग कहते हैं डमरू बजा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बकरे की तरफ बड़बड़ा रहे हैं। और जब बकरे की तरफ बड़बड़ाते हैं तो भगवान शिव को अपने ससुर जी की याद आती है, तो शिव जी थोड़ी प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी। अब मैं रहता था निर्वाणी अखाड़े में, पहले पढ़ता था तो इलाहाबाद प्रयाग वो तो शाम को आरती होती थी। तो निर्वाणी अखाड़े के इष्ट देवता कपिल देव भगवान, हर अखाड़े के देवता अलग अलग है। तो वहां एक ईश्वरपुरी जी महाराज रहा करते थे, हरिद्वार के थे। आरती हो जाए तो ऐसा डमरू बजाते थे अपने गाल से कि लगे कि सच में डमरू बज रहे थे। दक्ष प्रजापति का अभिमान समाप्त हुआ। उसने भगवान शिव की शरणागति को स्वीकार कर लिया है। आहुति डाली गई और जैसे आहुति डाली गई वैसे यज्ञ भगवान प्रकट भये। तो ब्राह्मणों ने यज्ञ भगवान की स्तुति गाई। तुम क्रतुस्तम हविस्तम होता सह स्वयं तुम ही मंत्रा समर गर्भपात्राणि तुम सतस्वर्जितो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधातो महाचम वसु तुम पुरागाम रसायाम महातु करो दष्टयां पद्मनि पारणेन्द्रो यथा स्तूयमानानदल्ले लया लोकभिः स्तूयमानानदल्ले लया लोकभिः गर्जु हर्षक्तयी जात यज्ञ गर्जु हर्षक्तयी गात यज्ञ गर्जु हर्षक्तयी गात यज्ञ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। ब्राह्मणों ने कहा महाराज तुम क्रतु तुम हवि तुम हुतास तुम मंत्रा तुम दर्भा तुम पात्राणि च। हे महाराज ये हवन सामग्री आप हो, हवन को देने वाले आप हो, यज्ञ के समस्त पात्र आप हो, प्रोक्षणी आप, श्रुवा आप, स्पय आप, प्रणीता आप, बथानी आप, चरु पात्र आप, घृत पात्र आप, घृत भी आप हो, तिल चावल तंडुल ये जो मिला हुआ औषधियों से युक्त हवन सामग्री वो भी आप ही हो। और हे महाराज देने वाले भी आप ही हो और ग्रहण करने वाले भी आप ही हो। इसलिए हे यज्ञमय स्वरूप भगवान आपको बारंबार प्रणाम है। यज्ञ स्तुति हुई है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित माता सती और भगवान शिव के संयोग से संतानोत्पत्ति नहीं हुई। अब मैं महाराज मनु के प्रथम पुत्र की कथा सुनाता हूँ और इसी कथा को सुना करके कथा को विश्राम दूंगा। आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद लेकर के अपने अपने प्रसाद को पधारेंगे और कल पुनः 2 बजे से कथा आरंभ होगी। आज कथा का एक तृतीय सत्र विश्राम लेगा, कल कथा का चौथा सत्र है। अच्छा, जो आयोजक लोग हैं उनमें से किसी को ऐसा लग रहा है कि आज 3 दिन हो गया?
ऐसा लग रहा है कल ही तो शुरू हुआ है, ऐसे महसूस हो रहा है। अब मैं तो भी सोचा कि तो कल चौथा दिन हो जाएगा रे, आधी कथा संपन्न। शुभ काम शुरू करने में देरी होती है और आप आरंभ कर दो अगर, तो संपन्नता के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। हाँ पवन भैया बड़ी बहुत परिश्रम किए, मैं तो सोचता हूं विमल भैया तो 4 भाई हैं, सब लोग कुछ न कुछ सहयोग कर रहे होंगे थोड़ा बहुत। पवन जी तो अकेले, मैं दंग रह गया इनके परिश्रम को देख के। आरकेटी भैया मैं सच बता रहा हूं, बहुत परिश्रम किए। रात के 12 साढ़े 12 बजे सोना, और सोते कहां थे? अपन लोग जिधर से निकलते थे ना वही रास्ते में सोते थे, एकदम जैसे मेरा कमरा है, कमरे के सामने ही सोते थे। तो मैंने एक दिन कहा आप यहाँ क्यों सोते हो, कहीं दूसरी जगह सो जाए। बोले बड़ा आनंद आता है यहाँ पे, वहीं सो जाते थे, बिल्कुल ऐसे जमीन पे बिछाया बिस्तर, वहीं सो गए। सुबह जब हम लोग उठते तो हम लोग के साथ में, अब हम लोग ऐसी खल मंडली है उठते हैं तो सबको उठा ही देते हैं। बहुत परिश्रम किया, लेकिन ऐसा निकला 9 दिन कुछ पता ही नहीं चला, आनंद में बीत गया। तो शुभ काम शुरू करने की देरी होती है। संपन्नता तो भगवान करते हैं। दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी भी कार्य को आरंभ करना, और आरंभ हो जाए तो संपन्नता तो उस परमात्मा के हाथ में। फिर उस कार्यक्रम का रक्षक, उस यज्ञ का रक्षक वो परमात्मा हो जाता है। फिर सारी जिम्मेदारी उसकी। यह सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। कल चतुर्थ सत्र, पीछे सुशील पांडे जी हैं क्या जराओं से? शायद अगर हो तो हाथ उठा दें। अरे धन्यवाद आपको, मेरी दृष्टि ठीक है। चतुर्थ सत्र में भगवान का कल जन्म होगा। कल भगवान के जन्मोत्सव की कथा आप लोग यहाँ पे सुनेंगे। तो जन्मोत्सव की कथा होगी तो सावधानी रखनी है, सजाया जाएगा ही बढ़िया ढंग से। अच्छा, कल भगवान का जन्म होगा। अगर ये बात हम कहें तो लोगों के समझ में कम आती है। अगर कह दें कि कल भगवान का बर्थडे है, देखो सब समझ में, क्या उत्कृष्ट संस्कृति हो गई। कल भगवान का जन्मोत्सव है, ये कहो किसी की समझ में नहीं आए। और मैंने कह दिया कल भगवान का बर्थडे, सब समझ गए। हम इतने अभ्यासी हो गए अंग्रेजी के। कल भगवान का जन्मोत्सव होगा, इसलिए बधाइयां लुटाई जाएंगी, बधाइयां दी जाएंगी, बधाइयां ली जाएंगी भी। तो कल सबको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आने हैं, और हो सके सब लोग पीले कपड़े पहन के आवे तो अच्छी बात, नहीं तो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के आवे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए। कल भगवान का ऐसा लगे कि हाँ आज भगवान यहाँ पे प्रकट होने वाले हैं, ऐसी तैयारी के साथ आवेंगे कल। आगे कथा सुनते हैं। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित महाराज मनु के प्रथम पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद का प्रथम विवाह हुआ महारानी सुनीति के साथ, लेकिन सुनीति और उत्तानपाद के संयोग से कोई संतानोत्पत्ति नहीं हुई। तो सुनीति ने कई बार कहा उत्तानपाद से, वंश वृद्धि के लिए द्वितीय विवाह कर लो। उत्तानपाद ने नहीं किया। एक बार की बात है, वो राजा मृगया करने के लिए दूसरे देश के जंगल में चला गया। वहां की राजकुमारी को देखा, आकृष्ट हुआ और उससे विवाह किया। उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि को लेकर के अपने राज्य में वापस आया। तो सुरुचि ने सुनीति को देख के पूछा, ये कौन है? राजा बोला, मेरी प्रथम ब्याहता पत्नी है। सुरुचि ने कहा, तुम्हारा एक विवाह हो चुका है। अरे मैं राजा हूं, हाँ मैं कई विवाह कर सकता हूं। हाँ तुम विवाह कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, लेकिन जिसके साथ विवाह करते हो पहले उससे पूछना पड़ेगा कि तुम्हारी एक सवत रहती है, तुम उसके साथ रह पाओगी कि नहीं रह पाओगी। ये तो तुमने हमसे पूछा ही नहीं। राजा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी, कोई किसी कष्ट का अवसर नहीं देंगे, तुम चिंता न करो। सुरुचि कहती है, ये मेरी रुचि नहीं है।
हमें कष्ट शब्द से तो कोई मतलब ही नहीं है। मेरा नाम सुरुचि है, मेरी रुचि सिर्फ अपने में है, मेरी रुचि दूसरे में नहीं है। और जिसकी रुचि अपने में ही हो उसी का नाम है सुरुचि। जो अपने दुख को ही दुख समझे, जो अपने सुख को ही सुख समझे, जो अपने परिवार को ही केवल परिवार समझे, जो अपने अलावा किसी दूसरे की चिंता न करे, उसी का नाम है सुरुचि। और सुनीति, जिसकी नीति बड़ी सुष्ठु है, वो है सुनीति। सुरुचि के कहने पे राजा ने सुनीति का त्याग कर दिया। सुनीति सगर्भा थी, पड़ोस की पहाड़ी के नीचे ही कुछ संत जन रहते, सेवा करने लगी। कुछ दिनों के बाद एक बालक का जन्म हुआ, बालक का नाम रखा ध्रुव। एक बार की बात है, ध्रुव जी कुछ कोलभिल्ल बालकों के साथ महाराज उत्तानपाद के राज्यसभा में प्रवेश कर गए। उत्तानपाद ने देखा ये बालक कोलभिल्लों के साथ खेलता है, इसमें तो चक्रवर्ती सम्राट होने के लक्षण है, ये तो अद्भुत बालक है। तो राजा ने दौड़ करके उसे गोदी में उठा लिया। हो नहार बिरवान के होत चीकने पात। और पौधा पहले से दिख जाएगा कितना विकास करेगा, तो उगते ही पता चल जाता है। हमारे ब्रज में एक कहावत कहें, लाला के पैर तो पालने में दिख जाएं। तो पालने में जैसा पैर फेंकता है, हमारे ब्रज की माताएं समझ लेती हैं बालक कैसा होगा, कि भक्त होगा, कि साधु होगा, कि महात्मा होगा, कि एकवा वाला होगा। हाँ, सब माताएं समझ जाती हैं। राजा पहचान गया, गोदी में ले लिया, और गोदी में लेकर के राज सिंहासन पर बैठना चाहता था, और तब तक सुरुचि आ गया। न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यम् भवानारूढ़ुमर्हति न गृहीता मया यत्त्वं कुक्षावपि द्रपात्मजः। हे द्रपात्मज, अभी तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। ध्रुव ने कहा क्यों, क्या मैं राजा का बेटा नहीं, तुम राजा के पुत्र हो, फिर राज सिंहासन पे क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तुम मेरा बेटा नहीं है। इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वा गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। अगर तुम्हें इस राज सिंहासन पे बैठने की बड़ी इच्छा है तो जंगल में जाओ, नारायण का तप करो, और जब नारायण प्रसन्न हो जाएं, कहें बेटा वरदान मांगो, तो कह देना मुझे सुरुचि की कोख में भेजो, और जब तू मेरी कुक्षी से पैदा होगा, मेरी कोख से पैदा होगा, तब इस राज सिंहासन पर बैठ सकता है। अब सोचो सुरुचि यहां क्या बोल गई। दो बातें होती हैं, एक है साधन साध्य और एक है कृपा साध्य। जैसे हमें यहां से प्रयाग जाना है, संगम में स्नान करना है, तो हमें साधन से जाना होगा, और साध्य क्या है? संगम स्नान। हम साधन के द्वारा, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, टेम्पू के द्वारा प्रयाग तक गए, और प्रयाग में जाके हमने संगम स्नान किया। तो संगम स्नान करने के बाद स्मरणीय क्या है, ध्यातव्य क्या है? अब हम याद करें, हम बस पे बैठे थे, बस बड़ी प्यारी थी, उसके कांच बड़े सुंदर थे, उसकी सीट बड़ी प्यारी थी, और रिक्शा वाले पर बैठे जिस रिक्शा पे, वो बड़ा प्यारा बोल रहा था। ये याद करने लायक चीज है? याद करने लायक चीज है वो गंगा जी की धवल धारा, वो यमुना जी की श्याम धारा, वो गंगा यमुना की धारा जहां मिलती है, उससे एक निर्मल धारा जो प्रकट होती है, उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता, उसकी छटा, उसकी आकर्षकता। अब हम ये कहें नहीं, गंगा स्नान गौड़ और साधन महत्वपूर्ण, ये हमारी मूर्खता है। उसी तरह से गर्भ क्या है? गर्भ साधन है, और भगवान की कृपा साध्य है। उसने कह दिया कि इस आसन पर बैठने के लिए भगवान की कृपा बहुत आवश्यक नहीं है,
तो आवश्यक क्या है? बोले मेरे गर्भ से पैदा होना। गर्भ तो साधन है, गर्भ साध्य नहीं है। अच्छा सोचो, अगर भगवान प्रकट हो जाए किसी के सामने तो क्या कहेगा? मुझे सुरुचि की कोख में भेजो। वो तो कहेगा ना, हाँ मुझे सम्राट बना दो, मुझे समुद्रों का अधिपति बना दो, अरे मुझे इंद्र बना दो। यहां तक कि भगवान में इतना सामर्थ्य है वो जिसको चाहे उसको ब्रह्मा बना दे। मसकहीं करहीं बिरंचि प्रभु अजहि मसकते ही। मसकहीं भगवान चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा और ब्रह्मा जी को मच्छर बना के जमीन पे फेंक दे। फिर ये क्यों कहने की आवश्यकता है कि मुझे गर्भ में भेजो? ध्रुव जी वहां से चले, सुनीति जी ने देखा क्या बात है, किसी ने अपमान कर दिया। छोटी माता ने क्या कहा, सारी कथा को सुना दिया। सुनीति ने एक शब्द में विरोध नहीं किया। सुनीति ने कहा बेटा यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। भागवत जी कहते बच्चों के सामने किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। सुनीति ने कहा मुझ जैसी अभागिनी के गर्भ से पैदा हुआ है इसलिए तेरा अपमान हुआ, इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं है, जो दोष है वो मेरा है। तो मैया मैं जंगल जाऊं? हाँ जा। तो ध्रुव जी वहां से चल दिए। देवर्षि नारद जी ने सोचा बालक बहुत छोटा सा है, ये भगवान को प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। तो देवर्षि नारद जी रास्ते में आके मिल गए। ध्रुव जी ने सोचा यही भगवान है। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, आप भगवान हो? बोले नहीं, हम भगवान के भक्त हैं। कहां जा रहे हो? बोले भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। अरे बोले भगवान, भगवान इतने सहज नहीं है। शेष महेश सुरेश उमेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यान। बड़े बड़े देवता उनका ध्यान करते रहते हैं, वो कभी ध्यान में नहीं आता है। वापस जाओ। ध्रुव जी ने कहा कोई मार्ग हो तो प्रशस्त करो, अन्यथा रास्ता छोड़ो। देवर्षि नारद बोले नहीं, तू दृढ़ प्रतिज्ञा है, तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी अवश्य, मैं आशीर्वाद देता हूं। अच्छा बताओ जंगल में जाके क्या करोगे? बोले तप करूंगा। बोले तप कैसे करोगे? कोई मंत्र मंत्र है तुम्हारे पास? बोले नहीं। बोले लो चलो चेला बनो। तो देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया, पूजा की विधि बताई और संकेत किया। यहां से थोड़ी दूर पे जाओ, मधुवन मिलेगा, वहां यमुना मैया बहती हैं, यमुना जी में स्नान करना और मधुवन में खड़े होकर के तप करना। अब ध्रुव जी के तप के क्रम को देखिए आप। ध्रुव जी आए, यमुना जी में स्नान किया और एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना आरंभ किया। ध्रुव जी जप कर रहे हैं, लेकिन उनका नियम देखो आप। हम लोग कभी कोई गलती ये करते हैं कि अचानक बहुत कड़े नियम का पालन करने लगते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और व्रत भी भंग हो जाता है। शरीर को धीरे धीरे तपाना चाहिए। ध्रुव जी तप करने के लिए गए तो पहले महीने में ध्रुव जी तप करते हैं तो हर 3 दिन के बाद उठते हैं। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासम निन्नेर्चयन हरिम। पहले ध्रुव जी ने केवल अन्न का त्याग किया, केवल फल खाते। और मधुवन में क्या मिलता है? बोले कपित्थ बदरासन, कैथ और बेर का फल, 2 फल वहां उपलब्ध हैं। हर 3 रात के बाद उठते हैं ध्रुव जी और कैथ और बेर खा के तप में लग जाते हैं। दूसरा महीना आया तो हर 6 दिन के बाद उठते हैं और तृणपर्णादिभिसृणैक्युतान्नोऽभ्यर्चयेद हरिहि, तृण और पत्तों को खाते हैं, तप में लग जाते हैं। तीसरा महीना आया तो हर 9 दिन के बाद उठते हैं और केवल जल पी लेते हैं, तप में लग जाते हैं। चौथा महीना आया तो हर 12 दिन पर उठते हैं और केवल एक बार श्वास ले लेते हैं और तप में लग जाते हैं। जैसे ही 5वां महीना आया, ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया। देवताओं के प्राण वायु अवरुद्ध हो गए, देवता सब नारायण की शरण में गए।
नहीं वम विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम विधेहि तन्नो ब्रजनात् विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं प्रपन्नाः। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय हो। ध्रुव जी की तपस्या जैसे ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, वैसे देवताओं के प्राणवायु अवरुद्ध भगवान से पूछे। भगवान बोले मेरा एक भक्त है 5 वर्ष का, 5 महीने तप किया, अपने प्राणवायु को रोक लिया, तो तुम लोगों के प्राणवायु रुक गए हैं, अभी मैं तुम्हारे प्राणवायु को स्वतंत्र करवा देता हूं। सो भगवान श्रीमन नारायण आए और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। जब भगवान प्रकट भये तो ध्रुव जी ने देखा ही नहीं। भगवान ने सोचा ध्रुव देखते नहीं है। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो भगवान ने अपनी छोटी सी झांकी ध्रुव के हृदय में जगाई और ध्रुव जी उस स्वरूप का दर्शन करने लगे। उस स्वरूप का जब दर्शन करने लगे ध्रुव जी, तो अचानक वो झांकी गायब हो गई। जब झांकी गायब भई तो साम आंखें खोली तो सामने भगवान प्रकट हैं। भगवान के स्वरूप को देख करके ध्रुव जी बिल्कुल शांत हो गए। अब ध्रुव जी बोलेगा, 5 वर्ष का बालक क्या बोलेगा? तो भगवान ने अपने शंख के द्वारा ध्रुव जी के गालों का स्पर्श किया, और जैसे ध्रुव जी के गालों का स्पर्श किया वैसे ही ध्रुव जी के अंदर ज्ञान का भंडार उमड़ा और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम् अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, जो मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाए हैं, उन भगवान के चरणों में प्रणाम है। भगवान ने कहा ध्रुव ज्यादा देर न लगाओ, जो मांगना है वरदान वो मांगो। ध्रुव जी ने कहा महाराज कुछ मांगना नहीं है। बोले आए थे तो कुछ वासना थी, तो कुछ कामना थी मन में? बोले हाँ महाराज राजा बनने की इच्छा थी। बोले अब क्यों नहीं राजा बन जाते? वरदान मांगो, राजा बनाता हूं तुमको। ध्रुव जी ने कहा महाराज अब राजा नहीं बनना है। बोले क्यों? उर कछु प्रथम वासना रही, 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 प्रभु पद प्रीति सरिस शोभई, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभई। ध्रुव जी ने कहा मन में वासना थी लेकिन अब नहीं है। भगवान ने पूछा का भाई? बोले आपके चरणारविंद से गंगा मैया निकलती हैं, उसी गंगा मैया में हमारी वासना बह गई। भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें राजा बनाता हूं, उसके बाद तुम्हें अपना पार्षद बना लूंगा। भगवान ने विदा कर दिया। ध्रुव जी पिताजी के पास आए, पिताजी ने बड़ा सम्मान किया और ध्रुव जी को राजा बना दिया है। पिताजी ने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया। जितने संत महंत थे संसार के वो भयभीत हो गए, वो भगवान से रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। किसी ने पूछा क्यों नाराज हो गए भैया? बोले अरे वो ध्रुव 5 महीने तक तप किया और 5 महीने के तप का प्रभाव तो देखो कि नारायण ने दर्शन दे दिया। हम दारी के 1000 बरस से तप करते चले आए, पर भाई भगवान ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन ना दिए।
हम नहीं करेंगे तब उस झोला माला सब फेंक दिया। सब संत इकट्ठे हो गए, हाँ प्रोटेस्ट करेंगे, भगवान के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। भगवान पक्षपात करते, 5 वर्ष के बालक को दर्शन दिया, हमारे ऊपर कृपा नहीं बरसाई। कहां चलेंगे? बोले जल में चलते हैं। तो सब समुद्र के किनारे आ गए। संतों को उपदेश देने के लिए भगवान एक बड़ी सी जहाज लेकर के समुद्र के तट पे आ गया। हे नाविक, नाविक ने कहा बताओ हमें समुद्र की यात्रा करा सकते हो? बोले हाँ महाराज, आओ सब लोग बैठो। तो सबको जहाज पे बिठा लिया। जब समुद्र में चले तो एक जगह सफेद सफेद 7 पहाड़ दिखाई पड़े। संतों ने पूछा ये श्वेत पहाड़ काहे के हैं? हड्डियों के हैं। हड्डियों की? किसकी हड्डी, किसकी अस्थि? बोले ध्रुव जी का नाम सुना? बोले भाई ध्रुव ने, जिसने 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने में तप करके भगवान को प्राप्त किया। बोले हाँ भाई, उनका इतना जन्म हुआ है, इतना जन्म हुआ कि हर जन्म में जब वो शरीर को त्यागते हैं उनकी अस्थियों को एकत्रित किया जा रहा है और 7 पहाड़ बन गए। संतों ने कहा राम री, हम तो एक पहाड़ नहीं बनाए, और ध्रुव जी ने 7 पहाड़ बना दिए। तो संतों का अभिमान दूर हुआ और संतों ने नाविक से कहा कन्हैया ले चल परली पार, 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 कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन 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 तेरे अर्पण। ये जीवन भी तुझको अर्पण, ये जीवन भी तुझको अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराज राधा रानी, जहाँ विराज राधा रानी, अलबेली दरबार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय हो। बोलो भागवत भगवान की, बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। प्रेम से मेरी आस लगा बैठी हूँ, मेरी आस लगा बैठी, मेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जासी लगवा बैठी हूँ, लज्जासी गवा बैठी हूँ, लज्जासी लगवा बैठी हूँ, लज्जासी गवा बैठी
परली पार कन्हैया ले चल परली पार। हरि बोल। अब परवाह नहीं है, जग की अब परवाह नहीं है, जग की अब परवाह नहीं है, जग की अब परवाह नहीं है। कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम परली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ बिराजे राधा रानी अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परली पार, 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 कन्हैया ले चल परली पार। बोल श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। सब संतों की आंखें खुल गई, सबका अभिमान दूर हो गया। बोले जल्दी करो हमें किनारे ले चलो। और जैसे समुद्र के तट पे आए सब लोगों ने अपनी अपनी झोली माला पकड़ी और फिर से सब लोग तप में लग गए हैं। इधर महाराज जी अपना राज्य शासन चलाने लगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। मैंने 20 मिनट का अतिक्रमण कर दिया है, आप लोगों का कीमती समय ले लिया है, तो अतिक्रमण के लिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे। अभी कथा है तो कथा थोड़ी आगे पीछे 10-5 मिनट हो ही जाती है। अब कोई पिक्चर का शो थोड़ी है कि 6 बजा तो ऑफ। सत्संग की धारा है, 10-5 मिनट आगे पीछे हो ही जाती है। सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत जी में विश्वास रखते हुए जो बातें अच्छी लगे उन्हें ग्रहण करें और जो बातें अच्छी न लगे उन्हें आप यही छोड़ के जाया करिए और हम उनको ग्रहण कर लिया करेंगे। भागवत जी की आरती, उसके बाद प्रसाद वितरण और अपने अपने प्रसाद को प्रस्थान करेंगे। श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योपजायत श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मैं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। मेरा मन बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। और प्यारी छवि में मेरे मन में बसाओ। व्यास बिहारी तेरी आरती गाऊं। हाँ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। और बार बार तेरे